नमस्कार। वेलकम टू द तेज आईएएस अकेडमी। आज का मोटिवेशन कोट, सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलत करने से नहीं डरता। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलत करने से नहीं डरता। चलो आज हम लोग बढ़ते हैं अगली क्लास की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच नहीं करता है? ठीक है, देखो, आर्टिकल 39A ये किस बारे में बात करता है इक्वल जस्टिस फ्री एंड लीगल एड के बारे में। इक्वल जस्टिस एंड फ्री एंड लीगल एड के बारे में बात करता है। विलेज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात होती है तो आर्टिकल 40 है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है। लेकिन जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम विक्टिम आर्टिकल 48 नहीं, आर्टिकल 50 है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है क्योंकि आपने यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ से देखो इसमें आएगा। विलेज पंचायत किसकी बात, किसमें बात होती है? विलेज पंचायत की फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी डिटेल लिखा है। ठीक है, ये कौन सा कमीशन है भैया? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है। आप समझो। अब बच्चे ऑप्शन कौन सा निकालें? ठीक है, तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन। तो विलेज पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 40, एक सेपरेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस ये आर्टिकल 51 में बात की है। इससे जितने भी आर्टिकल दिए हैं ना, ये किससे रिलेटेड है? डीपी एसपी से। किससे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 61 ये किसकी बात करता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये किसकी बात करता है? प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की। आर्टिकल 69 ये रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बात करता है। किसकी बात करता है? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 94 बात करता है रिमूवल ऑफ स्पीकर की। ठीक है, अगर स्पीकर का अपॉइंटमेंट है तो वो 93 में है रिमूव। ठीक है, 93 से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पीकर है। ठीक है, या इलेक्शन ऑफ स्पीकर में। जो आर्टिकल 90 है वो रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो किससे रिलेटेड है? रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा बनेगा? पहले का दूसरा इसमें है, इसमें है आर्टिकल 67 बी, ये थर्ड। दूसरे का तीसरा यहाँ पर है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। इधर देखो, 124, अगर 124 की बात होती है तो ये बात होती है इंडियन मिलिट्री की। ठीक है, आर्टिकल 5 से रिलेटेड है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 350 से 360 तक दिए गए। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर 255। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन ए इज करेक्ट। राइट टू क्वालिटी आर्टिकल 14 में दिया है। 368 अमेंडमेंट प्रोविजन दिए हैं। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का दिया है। 36 प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का दिया है। तो पहला ए का दिया है
थर्ड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आप अगर ये क्लास देखते तो सारे आर्टिकल जो है आपको एकदम से मदद हो जाएंगे, एग्जैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी एडमिट न्यू स्टेट आर्टिकल किसमें दिया है? सेकेंड में, आर्टिकल सेकेंड में। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में। ठीक है, और प्रोटेक्शन अरेस्ट आर्टिकल 22 में, और पावर ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेजेंट द विल आर्टिकल 1111। तो पहले का दूसरा यहाँ पर है। ठीक है, देखते हैं दूसरे का पहला यहाँ पर है, तीसरे का चौथा यहाँ पर है, और ये, हाँ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो यहाँ पर, हाँ, ऑप्शन बी दिया है। अब यहाँ पर देखो बेटा, आपसे मैचिंग पूछी गई है। क्या पूछा गया? मैचिंग पूछी गई आपसे। तो आर्टिकल 51 किसकी बात है? सॉरी, आर्टिकल 54 किसकी बात करता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कहाँ से? आर्टिकल 61 तक किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट से। तो आर्टिकल 54 भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, ये अपॉइंटमेंट आएगा इसमें आर्टिकल 155 में। किसमें? किसमें आएगा ये 100? तो हाँ, हाँ, तीसरे का इनको उधर ये है और आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 64 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उसका क्या बनेगा? पहले का बनेगा पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, और चौथे का चौथा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ दे रही है 324 इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? इलेक्शन से। तो 324 पूरे दूसरे का पहला टर्म में है, दूसरे का पहला देखो आप यहाँ करेक्ट। तो पहले का दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तीसरे का चौथा रिजर्वेशन चेंज फॉर एसटी एंड एसटी लोकसभा। इसके बाद आर्टिकल 320 कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, which article of Indian Constitution provide right to vote? किस आर्टिकल में राइट टू वोट दिया है? तो किसमें दिया गया है? आर्टिकल 326 में। किसमें? आर्टिकल 326 में। अगला क्वेश्चन, ये भी मैच में होगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी इधर आएगा, फाइनेंस कमीशन 280 पे आएगा, ऑल इंडिया सर्विस 312 पे आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन 10 बेटा। इसका पहले से चौथा, फोर्थ, दूसरे का तीसरा, इसके बाद तीसरे का दूसरा, इसके बाद तीसरे का पहला, तीसरे का पहला, और चौथे का दूसरा। ठीक है, आप आगे देखते हैं। हाँ, ये ऑप्शन लिखो। ठीक है, अगला, ये सब मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर दो आर्टिकल भी पता है ना यहाँ पर, तो आप कर जाओगे। फाइनेंस कमीशन का बहुत बार पूछा, 280 में आता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसका ये 280 है। कंट्रोलर एडिटर जनरल 150 ए है, 158 है, और ये 320
3 है, ए 323 ए है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो ऑप्शन देख लीजिए, दूसरे का तीसरा किसमें है, ये है और ये है। और इसके बाद पहले का तीसरा, पहले का किससे मिलेगा, तीसरा। तो पहले का तीसरा यहाँ पर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ट्वेल्व इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखो इसमें सारे ऑप्शन दिए हैं, ये सभी करेक्टली मैच है। ठीक है, तो ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन था, तो इसको डिलीट किया गया है। अब यहाँ पर देखो इस करेक्टली मैच हो रहा है, तो इक्वालिटी आर्टिकल 14 की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 14 होना चाहिए। जब प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ इमरजेंसी जो दिया है वो आर्टिकल 15 में दिया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आप ये इधर से ही देख लेते हैं, मैथिंग और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैच नहीं होता है। आर्टिकल 200 क्या दिया गया है, ये सारे आर्टिकल हाई कोर्ट से रिलेटेड है। हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये किसमें बात हुई है, 215 में। 222 ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अनदर हाई कोर्ट। 226 में रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर रिट की बात होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो 226 है। और आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट पावर ऑफ, हाई कोर्ट की पावर यहाँ पर दी गई है। द क्वेश्चन नंबर 85, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, मतलब जो यूनियन टेरिटरी है उसमें, उसके लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है। आर्टिकल नंबर 221 में दिया गया है कि यूनियन टेरिटरी में भी एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, 85, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेडल, मतलब वोटिंग का अधिकार की अगर बात की है तो वोटिंग के अधिकार की टू, तो किसमें बात की है, 326 में, किसमें 326 में। क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहाँ से 320 को इलेक्शन कमीशन ने किया है, तो ऑब्वियसली 326 में। और ये बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए हैं, मुझे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता। और फिर से मैथिक का ही क्वेश्चन है। हाँ, इसमें आप देख लो, चलो हाँ फिर आप आप देखो 76 में क्या है, 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात होती है। तो यहाँ पर देखो इसमें से ऑप्शन भी दिया है, तो ऑप्शन 3 बी में दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब आपको जवाब लगाने की ऐसे क्वेश्चंस में जरूरत नहीं है, आप सीधे दूसरे क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिए, आर्टिकल 148 बात हो तो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 75 ए की बात होती है तो अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर, और 131 की बात होती है जुडिशियल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ आर्टिकल 14। अब देखो पहला दूसरा है, ये है, यही होना चाहिए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये 21 में होना चाहिए। या फिर ये अगर डीपीएसपी में है, ठीक है,
तो ये 45 में होना चाहिए। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत ही है। अब यहाँ देखिए, राइट टू 141 जस्ट एंड provision related to child welfare education of children below the age of 6 ये 45 में है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वन ओनली 2 में है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को या तो आप छोड़ दो या कोई ऑप्शन करेक्ट करके आओ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अगर उन्होंने डिसीजन किया तो। वरना वो क्वेश्चन कर देते हैं। बीच आपका कॉन्टेंट इज नॉट करेक्टली मैच। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिया गया है, पर इज करेक्टली मैच। तो फंडामेंटल राइट किसमें है? पार्ट 3 में। सिटीजनशिप पार्ट 2 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 ए में। ये करेक्ट है, ठीक है। पार्ट 5 में प्रिंसिपल और डायरेक्ट प्रिंसिपल पार्ट 4 में है। इसमें पार्ट 4 में। अगला हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब इसमें जो कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है? अनटचेबिलिटी की बात 16 17 में हुई है। फ्रीडम ऑफ इंडिया 25 आर्टिकल है। प्रमोशन प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ये 29 की बात है। लेकिन जो प्रोटेक्शन अरेस्ट एंड डिटेंशन ये 22 की बात है। ठीक है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 22। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अब ये मैचिंग दी है बेटा, आधा इधर किया है आधा इधर किया है, इसके बाद ये ऑप्शन है। अब देखो, पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किससे रिलेटेड है? पंचायत। पंचायत ने दिया है 3 में। तो पार्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है? तो पार्ट 8 किससे रिलेटेड है? यूनियन टेरिटरी से। किससे? यूनियन टेरिटरी से। तो यूनियन टेरिटरी ये पंचायत इसमें 3 में दिया है, यहाँ पे दिया है, पहला दिया है। ठीक है। पार्ट 4 ए ये किसने रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटी से। ये कोर्ट में दिया है। और ऑब्वियसली बचा क्या? तो पार्ट 9 ये म्यूनसिपालिटी से दिया गया है। ऑप्शन आप देख लीजिए, क्या बचा? 3142 314 वहां पर है। पहला का 3 यही है। देखो बाकी ऑप्शन यही है। अगर पहला का आपको पता होता ना तो पार्ट 9 किससे रिलेटेड है, आप सीधा ऑप्शन पे आ सकते थे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पंचायत इन पार्ट 9 में दिया है। म्युनिसिपैलिटी इन पार्ट 9 ए में दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9 बी में है। लेकिन ट्रिब्यूनल्स का है वो गलत यहाँ पर दिया गया है, में दिए गए हैं। अगर यहाँ पर रियल आई बी ए होता है आर्टिकल पार्ट 14 में ट्रिब्यूनल्स ट्राइबल्स की बात, ट्रिब्यूनल्स की बात हुई है। ठीक है। अब फंडामेंटल राइट पार्ट 3। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट ए, इमरजेंसी 80 और यूनियन पार्ट 5। तो अब आप देखो इसकी मैचिंग क्या बनेगी। इसकी मैचिंग बनेगी 143। क्या बनेगी? 2143। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, which one of the following is not correctly matched। फंडामेंटल ड्यूटी 14 ए में है। स्टेट का 6 में है। ठीक है। एटॉमिक 13 में नहीं है। ये किसमें है? एटॉमिक पार्ट 5 बात है 76। ठीक है। सर्विस अंडर 14।
अब ये क्वेश्चन कई बार करते हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, यही क्वेश्चन 15 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन। इलेक्शन के पहला का फोर्थ किसमें है? ये देखो, आंसर आ गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरे का तीसरा क्या? आर्टिकल 16 में क्या दिया है? स्पेशल प्रोविजन। 80 वाला ऑप्शन देखिए, 17 में क्या दिया है? 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज और बाकी 18 में क्या दिया है? इमरजेंसी प्रोविजन। आंसर बी इज करेक्ट। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रीडिंग ऑफ आर्टिकल 162? जो आर्टिकल है किससे रिलेटेड है? वो किससे रिलेटेड है? कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस। कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। अगला टॉपिक यहाँ पर क्या है? प्रियम्बल। अगला टॉपिक क्या है? प्रियम्बल।